जय हिंद बच्चों। चलिए दूसरे दृश्यांश में प्रवेश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहीं समाप्त किया था, यहीं छोड़ा था मैंने आपको, लेकिन मैं छोड़ता नहीं बीच में, आपको मालूम है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, यहाँ है पत्र के दो मुख्य रूप होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। कितने? दो। कौन कौन? औपचारिक अनौपचारिक। अब औपचारिक क्या होता है, इसकी जरा बात आपको समझनी होगी। अब देखिए, इस तरह से आपको नहीं बताया गया होगा कभी। हर शब्द की अपनी कहानी होती है, हर शब्द का अपना इतिहास होता है, हर शब्द का अपना अर्थ होता है, हर शब्द का अपना अस्तित्व होता है। उसकी एक बोधगम्यता होती है और उसका एक अपना प्रसार होता है, उसका एक व्यक्तित्व, जैसा कि मैंने कहा, वह होता है। तो उसके व्यक्तित्व की पहचान के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। ये एकदम ध्रुव सत्य है, यकीन जानिए। जहाँ देखिए क्या लिखा गया है, उपचार जोर इक बराबर औपचारिक। उपचार क्या होता है? उपचार जोर इक औपचारिक, है ना। अब जैसे औपचारिक शब्द कहाँ से आया, तो इसमें उपचार मूल शब्द है, इक जो है वह उसका प्रत्यय है, लग गया। और जो रूप बना, जो रूप आया, जो शब्द बनकर आया, जो निष्पन्न रूप जो आया बनकर, छनकर, वह है औपचारिक। उपचार का अर्थ होता है समस्या का उचित समाधान, अर्थात निजताहीन व्यवहार की औपचारिकता। निजताहीन व्यवहार ही औपचारिकता है। अब ये निजताहीन क्या है? ये निजताहीन क्या है? औपचारिक, यहाँ औपचारिक के बारे में तो मैंने कहा ही है, लिखा भी है, उपचार जोर एक औपचारिक, लेकिन इसको समझाना अभी बचा हुआ है। उपचार का क्या अर्थ होता है? उपचार यानी समस्या का उचित समाधान। अब देखिए, जब कोई रोग आता है, अभी कोरोना है, तो अब इसका उपचार हमें नहीं मिल रहा, सटीक जो समाधान है वो हमें नहीं प्राप्त हो रहा, है ना। जब सटीक समाधान प्राप्त हो जाएगा तो वही उसका उपचार हो गया। टीका आ जाए, वैक्सीन आ जाए, या और जो कोई दवाई आ सकती हो वह आ जाए, है ना। हमारे वैज्ञानिक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जी जान से जुटे पड़े हैं। तो उपचार का मतलब ही होता है कि जो दुर्वस्था हो, जो अव्यवस्था हो, उसके निदान के लिए, उसके समाधान के लिए, उसके नए कलेवर के लिए, है ना, उस भयानक रूप को मिटाने के लिए जो एक उपाय होता है, वह सही और सटीक उपाय, समीचीन उपाय, वही उपचार है। रोग का उपचार होता है, असली दवा जब मिलती है, सही दवा मिलती है, रोग भाग जाता है, बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ बीमारी का क्या मतलब, यहाँ औपचारिक पत्र में इस बीमारी का, इस उपचार का क्या मतलब होता है मतलब क्या है? पत्र में हम अपनों को भी लिखते हैं और वही बात परायों को लिखते हैं। पराये यानी जिनसे हमारा खून का संबंध नहीं है। जब भी पराया बोलूंगा, भावनात्मक रूप में मत समझिएगा, उसे शाब्दिक रूप में समझिएगा सिर्फ। तो अब माता पिता से जिस रूप में हम बात करते हैं, उस रूप में हम सड़क पर किसी और आदमी से बात नहीं करेंगे। अपने भाइयों बहनों से जिस तरह बात करते हैं उस तरह बात नहीं करेंगे ना बाहर। यही होता है, इस अर्थ में मैंने कहा। अब निजता क्या है? निजता का मतलब होता है, अच्छा पहले अनौपचारिक देख लीजिए। तो अनौपचारिक का मतलब होता है जिसमें निजता भरी हुई हो। पहले इसीलिए निजता पर मैं आया था, निजता समझ लीजिए पहले। निजता क्या है? निजता, निज मतलब होता है अपना, ता जो है भाववाचक संज्ञा का रूप है। निजता हीन, हीन यानी रहित प्रत्यय है, यानी जिसमें हम व्यक्तिगत बातें नहीं करते, जिसमें हम व्यक्तिगत बातें नहीं करते, बस काम से काम रखते हैं, मतलब से मतलब रखते हैं, वह औपचारिक है ना। अब घुलते हम किनसे हैं? अपने लोगों से घुलेंगे, तो वही है। ठीक। तो निजताहीन व्यवहार ही औपचारिकता है, जिसमें हम निजता का व्यवहार नहीं करते, व्यक्तिगतता का व्यवहार नहीं करते, वही औपचारिकता है। और जिसमें हम निजता का व्यवहार करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भावनाओं को हम बहुत गंभीरता से प्रकट करते हैं, घुल मिलकर प्रकट करते हैं, घुलना मिलना समझिए, वह अनौपचारिकता है। अनौपचारिक का अर्थ है निजता युक्त या व्यक्तिगत स्तर पर घुल मिलकर भावना व्यक्त करना। देखिए, अनौपचारिक का अर्थ है निजता युक्त या
व्यक्तिगत स्तर पर घुल मिलकर भावना व्यक्त करना। जहां औपचारिक पत्रों में व्यावसायिक, सरकारी, अर्ध सरकारी, संपादक के नाम, प्रकाशक के नाम, आवेदन, प्रार्थना जैसे पत्र आते हैं, वहीं अनौपचारिक में सगे संबंधियों के नाम के पत्र होते हैं। अब जब वहां तो औपचारिक पत्र आपने सीख लिया, देख लिया औपचारिक क्या है। यहाँ पत्रों के चित्र वगैरह दिए गए हैं, ये सब देखते रहिएगा, देखिएगा। बहुत मेहनत होती है चित्र छांटने में, बनाने में, चुनने में और वहाँ डिजाइन लगाने में। यहाँ देखिए ये क्या है, ये शैडो है ना। तो ये जो ये कारीगरी है, तो सिर्फ आप लोग देखें आराम से, आपका मन लगा रहे और आप पढ़ें मन से, इसलिए इतनी मेहनत मशक्कत की जाती है बच्चों। और जब आप इतना हमसे कार्य करवाते हैं तो हमारी भी तो कुछ अपेक्षा, कुछ तवक्को आपके प्रति है। तवक्को यानी अपेक्षा, है ना। हमारी भी तो अपेक्षा आपसे है। आप फिर कैसे नहीं पढ़ेंगे, कैसे इन्हें नहीं देखेंगे, है कि नहीं। मेहनत पर पानी तो नहीं फिरना चाहिए ना बेटा जी। तो अनौपचारिक का अर्थ क्या है, निजतायुक्त या व्यक्तिगत स्तर पर घुल मिलकर भावना व्यक्त करना। औपचारिक पत्रों के कई सारे रूप होते हैं। व्यावसायिक है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, संपादक के नाम है, प्रकाशक के नाम पत्र है, आवेदन पत्र है, प्रार्थना पत्र है, इस तरह के बहुत सारे आते हैं। सुझावात्मक पत्र आते हैं। वहीं अनौपचारिक में सगे संबंधियों के नाम के पत्र होते हैं, जैसे माता के नाम, पिता के नाम या माता पिता का पत्र, पुत्रों के नाम, पुत्रियों के नाम, बच्चों के नाम, भाई का भाई के नाम, बहन का बहन के नाम, बहन का भाई के नाम, भाई का बहन के नाम, मित्र का मित्र के नाम। इस तरह से ये सारे के सारे जो हैं अनौपचारिक हैं, जहां हम भावनाओं को खुलकर और अपनेपन से व्यक्त करते हैं। औपचारिक में अपनेपन की बात नहीं होती, बस वहाँ नियम कानून की बातें होती हैं। जितना होना चाहिए उतना बस हम लिख देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आइए, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। पत्र की भाषा सम्यक, प्रभावपूर्ण, स्पष्ट, ये सब हल्के हल्के शब्द हैं, आप जान रहे होंगे। अभिवादन, कथ्य, है ना, ये सब है। ये सब मुझे लगता है आपके लिए कठिन शब्द हैं, हालांकि कठिन नहीं है, जानबूझकर। यहाँ देखिए, सम्यक का मतलब होता है उचित। सम्य जोर, सम जोर, य जोर क, सम्यक। सम जोर य जोर क, दो दो प्रत्यय लगे हैं, य भी और क भी। सम्यक का मतलब होता है उचित, जैसा होना चाहिए वैसा ही। प्रभावपूर्ण, प्रभावपूर्ण का मतलब क्या होता है, प्रभावपूर्ण का मतलब होता है जो प्रभाव डालने में सक्षम हो, प्रभाव वाला। स्पष्ट, एकदम खुला खुला, साफ साफ, जिसमें कोई दाव पेंच ना हो। और सुंदर होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। एकदम बढ़ा चढ़ाकर, है ना, लंतरानी, लंतरानी यानी इधर उधर की बातें मिलाकर जब हम पत्र लिखते हैं ना, तो पत्र बोझिल हो जाता है, समझने वाला नहीं समझ पाता, शब्दों में उलझ जाता है। शब्दों की बाजीगरी, कारीगरी नहीं होती वहाँ, बस भावों का प्रकटीकरण होता है, ठीक है, ताकि पाठक को कथ्य, कथ्य यानी जो कहने लायक है, जो कहा गया हो, उसका संपूर्ण ज्ञान हो जाए। इसके अतिरिक्त औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में जिसे पत्र भेजा जा रहा हो उसी के अनुसार संबोधन, यहाँ एक संबोधन भी लिख लीजिए। संबोधन क्या है, जैसे हम किसी को सुनाते हैं, किसी का नाम लेते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो पुकारने की जो व्यवस्था है उसे हम संबोधन बोलते हैं, पुकारने वाले शब्द को, और संबोधनात्मक शब्द। और अभिवादन, अभिवादन शुरू में भी होता है, अंत में भी होता है। शुरू में हम नमस्कार करते हैं, हिंदी में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, संस्कृत में बहुत अच्छी व्यवस्था है, अंत में भी हम नमस्कार करते हैं, है ना, आते जाते दोनों समय। तो अब कौन कैसा है, किसके लिए लिख रहे हैं। औपचारिक पत्र है तो सरकारी अधिकारी है, कौन है, तो उसके अनुसार होगा, वहाँ व्यक्तिगतता नहीं होगी। या अनौपचारिक है, माता पिता को लिखते हैं तो उनके अनुसार, या बहन भाई को लिखते हैं, आपसे बड़े हैं तो भी उनके अनुसार, छोटे हैं तो उनके अनुसार, और यदि अपने मित्र को लिखते हैं तो उनके अनुसार। इसी तरह से संबोधन और अभिवादन भी अंत में, जैसे आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय, है ना, आपका अंत में आपका पुत्र, आपका बेटा। और परीक्षा भवन में जब आप लिखेंगे तो उसमें ऊपर में भी परीक्षा भवन क ख ग, नीचे भी परीक्षा भवन क ख ग। परीक्षा भवन में नाम वाम नहीं सो लिखे जाते, याद रखिएगा, ठीक है, यह चीज है। तो आपने मोटा मोटी ये समझ लिया। अब रही बात प्रारूप की,
सो तो मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा। प्रारूप की जो बात होगी वह तो मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा, यहाँ तो बताना संभव है नहीं, लिखने की व्यवस्था नहीं है इसमें। हाँ, और मैं शायद उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश कर रखी है। तो बोर्ड पर मैं आपको बताऊंगा, वहाँ ऑनलाइन भी बोर्ड होता है ना, ऑनलाइन बोर्ड शेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, वहाँ छिप गया था प्रभावपूर्ण, यहाँ देखिए प्रभावपूर्ण ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज भर के लिए इतना ही। फिर हम अगले दृश्यांश में अगले सप्ताह मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सुखी रहें और मन से पढ़े लिखें। धन्यवाद।